Good morning, student. And now this is your class 3, and today I will be start chapter 5 division. Okay. तो आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर 5 जो है आपका डिवीजन है. क्लियर. अब डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझ कुछ टर्म्स होते हैं डिविजन के अंदर जिसको हमको समझना है. और एक चीज समझ लीजिए कि डिवाइड का जो सिंबल होता है, डिवाइड का सिंबल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं. आप लोग पहले से बेहतर जानते हैं. क्लियर. अब ये तो हमारा डिवाइड का सिंबल हो गया. इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 8 डिवाइडेड बाई 4, तो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक ना. अगर इसको हम लोग डिवीजन मेथड से इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये हमारा 0 आ गया. ठीक है. अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस जो टर्म दिया हुआ है इस टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे. सबसे पहला टर्म होता है कि व्हाट इज डिविडेंड. तो समझ लीजिए कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं. मतलब किसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड 8 हो जाएगा. बात समझ में आ रही है कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है. क्लियर. अब अगर बात करेंगे कि डिवीजन क्या है, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, तो ये 4 हमारा डिवीजन हो जाता है. ठीक ना. जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट कितना है हमारा 2, तो 2 हमारा कोसेंट हो जाता है. और रिमाइंडर की बात आती है तो जो जितने टेबल्स हमने उसको पढ़ा है, 2 टाइम्स पढ़ा है, तो यहाँ पे 8 आया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, 0, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 होता है. ठीक है. अगर सपोज मान लो 9 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या होगा, तो दैट मीन्स 4 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 2 टाइम्स 8 होगा. और हम लोग जानते हैं कि कभी भी डिवीजर जो है इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा डिविडेंड से इक्वल हो या उससे छोटा हो, तो ये हमारा 1 आ जाएगा. अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, हमारा डिविडेंड कितना आया, 9. नेक्स्ट हमारा डिवीजन कितना हो गया जी, हमारा डिवीजन तो सेम है क्योंकि हमने 4 से ही मल्टीप्लाई किया है, तो ये सेम हो जाएगा. फिर हमारा कोसेंट यहाँ पे कितना है, 2 टाइम्स लिए तो ये हमारा 2 आ गया. लेकिन रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया. तो ये सारे जो टर्म्स जो है वो हम लोग को समझने की जरूरत है. ठीक है. तो ये सारे टर्म था. हम लोग डिवीजन से चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये टर्म को समझना बहुत ही जरूरी है. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो हमारा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक ना. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं. ओके. तो हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं. तो एग्जांपल्स हमने लिया है 18 डिवाइडेड बाय 6. दैट मींस कि अब हम लोग 18 से 6 बैकवर्ड काउंटिंग में आएंगे. 1 2 3 4 5 6 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आया. ठीक है. फिर एक 12 से हम क्या करेंगे, फिर बैक करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. That's comes here. And now 1 2 3 4 5 6. That means how many jump, 1 2 3 3 jumps. That means you come up to the 0. That means कि 18 divided by 6 is equal to 3. This is the answer. This is the final answer of your the division. तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे,
नंबर लाइन पे डिविजन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, तो इस तरह से हमने क्या किया कि नंबर लाइन पे 0 से लेकर 18 तक हमने रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हमको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो हर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 12 पे आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड अगर 12 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो फिर हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 0 पे आता है। दैट मीन्स हाउ मेनी स्टेप यू टेकन, 1 2 3, दैट मीन्स योर रिजल्ट विल बी 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर लाइन पे हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिया है उसी हिसाब से फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट में क्या दिया है, 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4 आएगा। अब इसमें ये पूछ रहा है कि डिवीजर कौन है, डिविडेंड कौन है। तो आप इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डिवीजर लिख रहा है, डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट, ओके। तो अगर इसमें हम लोग को डिवीजर कितना है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, हमारा कितना है, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें डिवीजर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। किसमें कर रहे हैं, 8 में, ये 4 हमारा कोसेंट आएगा। इस तरह से सारे को आप लोग आसानी से फिल कर लेंगे। ठीक ना। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है, 18 डिवाइडेड बाई 1, दैट मींस 18। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं। अगर किसी भी नंबर को 2 डिवाइडेड बाई 1, दैट मींस 2, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होता है वो सेम नंबर आता है। क्लियर? दूसरी चीज कि अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। दैट मींस क्या कि अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो दो चीज हमने क्या बताया, एक तो सबसे पहला कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। दूसरी बात कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 3 फैक्ट आपको याद करने हैं। ठीक ना। सबसे पहला फैक्ट, अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 होता है। ठीक ना। तो ये चीज हम लोग को समझना है और इसी तरह से हम लोग इसको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 5.2 में आपका कुछ सिंबॉलिक है, कुछ इमेज दिया हुआ है। उसको हमको क्या करना है, राइट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग। दो सिंबल दिया है। अब इसमें क्या कर रहा है कि दो, मान लो कि इस तरह का कोई सिंबल्स आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपका सिंबल्स है, इस तरह के सिंबल्स हैं। उसके बीच में क्या कर रहा है कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो समझ लीजिए। ठीक ना। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक मान लीजिए कि उसमें केक का या सूज का जो भी है सिंबल दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे देखें कि 4 प्लेट है मेरे पास। ठीक ना, नंबर ऑफ प्लेट्स 4 है। 4 प्लेट्स में 4 हमारा क्या रखा हुआ है, मान लो कि ये स्वीट्स है, इसको रखे हुए हमने। ठीक है, अब देखिए एक प्लेट में कितना स्वीट्स है, 4। तो यहाँ पे अगर आप लोग करेंगे नंबर ऑफ प्लेट कितना है, 4। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 2 जा 8, तो 4 into 2, क्लियर, 4 into 2 होगा। तो 4 into 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, टोटल कितना हो गया, 8 आ गया।
यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेट 8 है, तो 8 है और हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्लेट कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन क्या गया कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर्म में लेना है। सेकंड क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो उसमें क्या है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा एक ऐड कर दिया है, उसमें एक प्लेट और इंक्रीज कर दिया है इसमें, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कितने नंबर्स ऑफ प्लेट्स हैं 3 इनटू नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 12। क्लियर। अब यहां पे कितना है, नंबर ऑफ प्लेट्स 2 है, तो टोटल 8 है। फिर हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, सारे को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 3 3 ऐसे करके अगर हम लोग लेंगे तो 3 12 हो जाएगा। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा ये टोटल जब निकलेगा तो कितना आ जा रहा है, ये हमारा 3 और ये हमारा कितना आ जाएगा 4 2 या 8, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 20 आ गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लेट्स, इसका एक नंबर ऑफ स्वीट्स कितना निकल गया 4। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है आपको, जैसे 4 इंटू 4 तो ये हमारा 16 होता है, ठीक ना। फिर हमको क्या करना है 16 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 आंसर। बस इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक ना। अब यहाँ 3 इंटू 6 दिया है तो 18 होता है। फिर 18 को डिवाइड किससे करेंगे 3 से, तो 6 हो जाएगा। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नोट करते जाइएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है जी, डिविडेंड इज इक्वल टू, देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है क्योंकि अगले सारे क्लास में मिलेगा, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 72 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपको सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो ये 72 यहाँ पे क्या है, हम बार बार बोल रहे हैं कि जिससे हम लोग जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो बी में क्या दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 4। अब इसका डिविडेंड क्या होगा, तो बेसिकली क्या करेंगे 6 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24, दैट मीन्स डिविडेंड हमारा यहाँ पे 24 निकल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर अलग अलग जो भी क्वेश्चंस है आपके, इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 5.3 में क्या दिया है, आपको डिवाइड करना है। 6 से 48 को डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 6 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। 6 का टेबल, और इसमें याद रखिए कि टेबल आपको याद करना पड़ेगा। तो 6 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो हमको ऐसे रेगुलर टेबल पढ़ना है, ठीक ना। जब हम लोग रेगुलर टेबल पढ़ेंगे तब हमारा इसमें आपको आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना।
तो ये डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे हम लोग को आसानी से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे 9 को 36 से डिवाइड करना है तो 9 के टेबल कितना टाइम्स बनेंगे, 9 4 जो 36, तो ये हमारा 9 4 जो 36 हो जाएगा। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे हम लोग इसको 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 होगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट मेथड बोलते हैं। और इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लॉन्ग मेथड कहते हैं, ठीक ना। फिर उसी तरह से 5.4 में की बात करेंगे तो 5.4 का जो क्वेश्चन है, आपको 4 को 20 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ब्रैकेट फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर आपका यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमको हमारा काम क्या है, यहाँ पे सॉरी ये नहीं होता, अगर ऊपर लिखा हुआ है तो इसकी जरूरत नहीं है। अब 4 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग फिल कर लेंगे, ठीक ना। 4 के लिए भी उसी तरह से है, 36 दिया है, यहाँ भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 4 9 जो 36, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक ना। कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आसानी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब आपके 5.5 की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि 5 से अगर 37 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 से 5 7 जा 35। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हमारा आएगा, ठीक ना। यहीं पे जो मैंने पहले बात कर रहा था रिमाइंडर का, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जब अभी हम लोग क्या किया, इसके पहले कितना था, रिमाइंडर सब में 0 आ रहा था, लेकिन जब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ये 2 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से तो मान लो इस 7 से 82 को डिवाइड करेंगे, 7 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो कितना टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 7 1 जा लेंगे तो 7 हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक एक करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट भी इसको कर दीजिएगा, नहीं बेहतर तरीका यही होता है कि सबसे पहले 1 डिजिट नंबर जो है अगर छोटा है तो हम लोग अगर 7 से बड़ा है तो पहला फर्स्ट टाइम ले लेंगे, उसके बाद 2 को कैरी ऊपर से नीचे ले लेंगे और फिर 7 1 जा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 12, सॉरी 7 1 जा 7, अब ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर इसको 5। तो ये भी तरीका होता है सब करने का। अगर हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 7 का 82 लेंगे तो 11 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 7 7 जा, तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये 5 आ जाएगा। तो ये भी तरीका है, लेकिन बेहतर तरीका है कि इस तरह से हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। बाकी आपका इसी तरह से है। 5.6 में आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि रोहित पेट स्टोन 56 ट्रॉपिकल फिश, दे आर द 7 फिश इन द टैंक। बोल रहा है कि टोटल ट्रॉपिकल कितना है, 56 फिश है, ठीक है। आप लोग इसको वर्ड में कैसे लिखना है आप लोग, अच्छा ठीक है, मैं भी एक बार उसको वर्ड में करके मैं बता देता हूँ, ओके, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ पेट स्टोन ट्रॉपिकल फिश 56 दिया हुआ है, नंबर ऑफ फिश इन ईच टैंक 7 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ फिश टैंक्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ फिश टैंक्स के लिए बेसिकली क्या करेंगे, 56 को 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 7 जा 56, ये हमारा 0। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फिश टैंक्स इज इक्वल टू 8, ठीक ना। तो ये हम लोग इस तरह से डाटा लिखकर फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसी तरह से देखेंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ डे 11 लीटर। एक गाय जो है वो एक दिन में 11 लीटर दूध देती है, और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है
264। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि उतने दूध को कलेक्ट करने में उसको कितने दिन लगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 11 को 264 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 2 जा 22, 4 4, 11 4 जा 44, 0। दैट मीन्स हाउ मेनी डेज, 24 डेज। उसको 264 लीटर दूध कलेक्ट करने में उसको कितना दिन लग गया, 24 दिन लग गया। ठीक ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से है कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में घड़ी बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ वॉचेस मेक्स बाय द फैक्ट्री 570, ठीक ना, 570। नंबर ऑफ डेज, उसको इतना वॉच बनाने में 10 दिन लग रहा है। तो बोल रहा है कि एक दिन में उस कितना बनाया होगा। तो सिंपल सा है कि 570 डिवाइडेड बाई 10, हम लोग 5 टाइम्स ले लेंगे 50, तो 70, फिर 7 टाइम्स ले लेंगे तो 7। तो इस तरह से नंबर ऑफ डेज कितना हो गया जी, नंबर ऑफ वॉचेस तो 57, मतलब उसको एक दिन में कितना बनाना पड़ा, 57 बनाएगा। तो वो 10 दिन में जाकर 570 वॉचेस वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक ना। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। ठीक है, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके बुक में कि नंबर ऑफ पिक्चर्स 18 दिया हुआ है, नंबर ऑफ पिक्चर पेस्टेड ऑन अ पेज, तो बोल रहा है कि 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना पेज लगेगा। अब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स कितना है, 18 है। अब एक पेज में 3 पेज को 3 पिक्चर्स को चिपकाना है। ठीक ना, तो बोल रहे हैं कितना पेज लगेगा। तो मोस्टली क्या करेंगे, 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 6 पेज होगा तो 3-3 करके हम लोग क्या करेंगे, उसको आसानी से चिपका देंगे। कितने, 6 पेज, नंबर ऑफ 6 पेज। तो नंबर ऑफ पेजेस नीड टू बी द पेस्ट द पिक्चर्स, तो कितना आ जाएगा, 6 आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।